हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हमारा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो लगी हुई है, जिसमें हमारे दो पेपर होते हैं। पहला हमारा पेपर सामान्य अध्ययन का और दूसरा हमारा सामान्य हिंदी का होता है। हम लोग सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसको लेके एक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की अभी कंटिन्यू करे हुए हैं। पूरा नहीं हुआ है 140 प्रश्न। ज्योग्राफी में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने 140 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो है सामान्य हिंदी को लेके। जो हमारा दूसरा पेपर होना है 1 घंटे का, वो सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी में हमारे जो मुख्यतः 6 टॉपिक होते हैं ROA में। पहला है विलोम शब्द का होगा, दूसरा वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि का होगा, तीसरा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द पूछा जाता है वो आएंगे आपके, चौथा होगा तत्सम एवं तद्भव शब्द, पांचवा होगा आपका विशेष एवं विशेषण को लेके, और छठा आपका पर्यायवाची शब्द। तो जो हमारा पहला टॉपिक है विलोम शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक टॉपिक से, जो मैंने अभी 6 टॉपिक आपको बताए हैं, उनमें से 10-10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हिंदी का पेपर बहुत स्कोरिंग है। आप चाहें तो इसमें 60 में से मान लीजिए 1-2 अगर गलत भी हो जाते हैं तो आप मान के चलिए 55 से अबव तो ला ही सकते हैं। तो ऐसे होगा कि आपका स्कोर जो होगा, उधर जनरल स्टडी में 140 क्वेश्चन में आप कोशिश करें अगर तो 120 125 तक लाइए, और इधर आप 120 अगर नहीं भी आते, अगर आपका 110 वहाँ आता है और इधर आप अगर 55 तक पहुँच जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो आज हम लोग ये वीडियो अपना सामान्य हिंदी के टॉपिक को लेके शुरुआत कर रहे हैं। आज मैंने विलोम शब्द आपके लिए 50 लिए हुए हैं, और वो विलोम शब्द हैं इसमें सम्मिलित जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनके आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को अगर आप रिवीजन करते रहते हैं कंटिन्यू, तो आपको पता है जब परीक्षा में बहुत हेल्प रहती है उससे। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो शुभारंभ करने से पहले कोई कार्य, गणेश जी का नाम लेना है, तो जय श्री गणेशाय नमः। और पहला प्रश्न हम लोग अपना देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पहला प्रश्न और मैंने आंसर को यहाँ पे छिपा दिया है। पहले आपको बताना होगा प्रश्न का आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ। पॉज करके आप पहले अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या है, फिर उसके बाद इसमें आप आंसर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनुरूप का विलोम शब्द होता है आपका प्रतिरूप। यहाँ देख लिए, आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसका, कि अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य अथवा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है? नकली या जाली, कृत्रिम अथवा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा, अपरूप की अब बात हो रही है। यहाँ हमने अनुरूप का विलोम शब्द जान लिया, प्रतिरूप होता है। अब अगर अपरूप का यहाँ देखें, जो दूसरा ऑप्शन है आपका, कि अपरूप का क्या अर्थ होता है? भद्दा रूप, कुरूप, बद शक्ल। जबकि विरूप का क्या होता है? कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम जो है आपका, वो प्रतिरूप है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक आपको बताना है। तृष्णा, तृष्णा का हमारा होगा वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वितृष्णा अथवा अतृष्णा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है? दीर्घायु मतलब जिसकी लंबी आयु हो, उसका विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि जिसकी कम आयु हो, यानी कि अल्प आयु। ठीक है। क्षणिक का शाश्वत होता है। नश्वर का, नश्वर का बताइए। नश्वर का अनश्वर होता है। चिरायु का
चिरायु मतलब जो लंबी आयु हो, इसके लिए भी अल्पायु होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है, नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक का शाश्वत। प्रतिकूल का विलोम शब्द आपको बताना है, प्रतिकूल का अनुकूल। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। अगला है सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। देखिए सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि, व्यष्टि का समष्टि मतलब व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, समष्टि। अगला प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है बताइए, तो ये होगा आपका अलगाव। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पे आपका ऊपर से कर दिया था, आप इसको देख लीजिए। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, सहयोग। विराट का विलोम शब्द बताना है आपको विराट का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराट का होता है क्षुद्र। विराट मतलब बहुत विशाल कोई चीज हो, और क्षुद्र मतलब बहुत, जो बोलते नहीं बहुत छोटा, क्षुद्र हो, बिल्कुल क्षुद्र प्राणी, बहुत छोटा। बृहद का भी अर्थ जो होता है वो विशाल होता है। इसकी आप व्याख्या देखिए, विराट का विलोम क्षुद्र होता है। स्पृश्य का विलोम शब्द आपको बताना है। स्पृश्य का विलोम शब्द ऐसे ही पूछे जाते, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे इतना आसान विलोम शब्द आपको करा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होते हैं, बट हमारा दिमाग वहाँ क्या होता कि काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा लगता है हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि हमारा दिमाग जो है एकदम ब्रेन वॉश हो चुका है, कुछ याद ही नहीं आता उस समय। हर एक ऑप्शन हमें ठीक लगता है उस समय। इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य। 8 का आपका, सॉरी ये डी वाला अस्पृश्य होगा, लेकिन ये डी वाला सही होगा। ठीक है, बी में ये इसका जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये शा नहीं होना चाहिए, ये वाला शा आएगा। तो देखिए सब में अस्पृश्य ही है, लेकिन सिर्फ आपको ये भी देखना, ये भी ध्यान देना है कि वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है। अभी हम, क्योंकि हमारा ये भी टॉपिक आरो यारो में है ना, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध का, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमर का विलोम शब्द आपको बताना है। अमर का विलोम, अमर का देखिए अब चारों आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको बताना है अमर का। अमर का विलोम शब्द होगा हमारा मर्त्य। मर्त्य, इसकी व्याख्या देखिए। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम जीवित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्त का विलोम है, आपको उक्त का विलोम शब्द बताना है, तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त। ऑप्शन ए अनुक्त। इसका व्याख्या देखते हैं इसकी, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे होगी। ये देखिए व्याख्या, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। उपयुक्त का ये अर्थ होता है कि जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अगर देखें तो अधोलिखित या निम्नलिखित, मतलब जो नीचे लिखा जा रहा है अब वो निम्नलिखित या अधोलिखित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। आपको अंतर्मुखी का लिखना है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द जो हमारा होता है वो होता है हमारा बहिर्मुखी। ठीक है, ये इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल का विलोम शब्द मूक होता है। राजा का विलोम शब्द बहुत सरल भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो राजा का विलोम शब्द आपको बताना है, राजा का रंक होता है। ये तो काफ़ी बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
अगला देखिए, जबकि ये प्रश्न पूछा गया है मेंस, आरओ के मेंस में पूछा गया है 2013 में आपका। आकाश का, ये बहुत ही सरल है, आकाश का हमारा पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम आपको बताना है, सगुण का विलोम क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा सगुण, मतलब कि जो हमें साक्षात, मतलब सामने जिसे हमें देख सकें, और निर्गुण जो हमें, जो हमसे परे है, कहने का मतलब, ठीक है, सगुण निर्गुण। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम विलोम शब्द जो है वो अवगुण होता है। अपसगुन का विलोम आपको बताना है, अपसगुन का, ये होता है हमारा सगुन, ऑप्शन बी। सगुन अपसगुन हम कहते हैं ना, वो वही है, अपसगुन का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। इसका हम देखते हैं व्याख्या। देखिए, इसकी व्याख्या है, अपसगुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य का विलोम शब्द पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना है। आवेशित का हो जाएगा हमारा अनावेशित। ये देखिए, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अर्जन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्जन मतलब कोई चीज अर्जित करना, अर्जन मतलब पाना, ठीक है। और इसका विलोम शब्द हमारा होगा व्ययन, मतलब किसी को खर्च कर देना, किसी चीज को, यहाँ पे था पाना, यहाँ है खर्च कर देना। अर्जन प्राप्त करना, व्ययन मतलब किसी को दे देना या खर्च कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, इसका व्याख्या देखिए, अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। और अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला देखते, कथित शब्द का विलोम बताना है आपको। कथित मतलब एक तरीके से कहा हुआ, ठीक है, कथित, तो इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित, कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। कथनीय मतलब कहने योग्य जो चीज हो, कथनीय जो नहीं कहने योग्य। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रछन्न शब्द का विलोम आपको बताना है। प्रछन्न, प्रछन्न हम लोग देखिए, ये शब्द हम लोग उसमें इकोनॉमी में पढ़ते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी, है ना। तो इसका होता है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न, व्याख्या देखिए इसकी, प्रछन्न का अर्थ है ढका या लपेटा हुआ या छिपा हुआ। हम कहते हैं ना, छिपी हुई बेरोजगारी भी उसको कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है छिपा हुआ अथवा गुप्त। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। प्रत्यक्ष का विलोम विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ का जो विलोम होगा वो प्राथमिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य, बताइए। देखिए, अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है, जबकि अप्रयुक्त जो है वो प्रयुक्त का विलोम शब्द होगा आपका, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों जो हैं हमारे, वो प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अगला देखते हैं, पाश्चात्य शब्द का विलोम आपको बताना है। तो पाश्चात्य का होता है पौरुषत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य अथवा पौरुषत्य होता है, मतलब दो होते, पाश्चात्य को का विलोम पौर्वात्य भी होता है और आपका पौरुषत्य भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सलील शब्द का विलोम, आपको सलील का विलोम शब्द बताना है। बताइए सलील का क्या होता है, सॉरी अश्लील का आपको बताना है। अश्लील का सलील होता है, ठीक है। अश्लील का विलोम शब्द सलील होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
इसकी व्याख्या, अश्लील का विलोम सलील होता है। मूक का विलोम क्या है आपको बताना है। मूक का वाचाल होता है, अभी हम लोग इससे पहले देख भी चुके, ये देख लिए। जबकि मूक का वाचाल, जबकि अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी और मृदुभाषी का विलोम जो होता है वो कटुभाषी होता है। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो नूतन का होता है पुरातन आपका, ठीक है। नूतन का पुरातन, प्राचीन का अर्वाचीन, वर्तमान का भूतकाल, ठीक है। इस तरह से आप इसकी व्याख्या देखिए। नूतन का विलोम शब्द पुरातन, प्राचीन एवं अर्वाचीन जो है परस्पर विलोम शब्द, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ठीक है। वर्तमान का भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल का भविष्यकाल, वर्तमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण का विलोम आपको बताना है। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध होता है। आप व्याख्या देख लीजिए ये। नेक्स्ट देखते हैं हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष का दीर्घ होता है। हम लोगों ने वो पढ़ा था, जो आपने पढ़ा होगा अगर हिंदी में, या जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर, ठीक, तो उसी में हर्ष का दीर्घ होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या, देखिए आप इसकी, ये देख लीजिए। हर्ष का विलोम दीर्घ होता है। हास का रुदन, विषाद का हर्ष, अहित का हित विलोम शब्द होता है। संपन्न का विलोम आपको बताना है। संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। संपन्न का हो जाएगा हमारा विपन्न, जो संपन्न नहीं है यानी वो विपन्न है। इसकी व्याख्या देखिए। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का धनी, विशद का संपद, अस्थिर का स्थिर। जस्ट मिनट। अगला देखते हैं उपेक्षा का विलोम। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। इसकी आप व्याख्या देखिए। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। अवेक्षा तथा अनवेक्षा परस्पर विलोम है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। फिर अपेक्षा का पूछा गया, तो अपेक्षा का हमारा उपेक्षा हो जाएगा। देखिए अगला चलते हैं।